1 साल 4 साल 5 साल 8 साल काम कर चुके हुए हैं, लोगों को हटाने की बात चल रही है। इसलिए हम लोगों से सरकार से मांग है कि हम लोग कम से कम नियमित करें। एक तरफ आप नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी से हटा रहे हैं। हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग की नौकरी 65 वर्ष तक कर दी जाए। हम लोग का यहाँ पर किया गया अपॉइंटमेंट किया गया और रातों रात हम लोग की नौकरी खत्म कर दी जा रही है। ये सही नहीं है। ऐसी दुर्घटना है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो रात की चिट्ठी से अगले दिन बेरोजगार हो गया। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज एक बार फिर जो अतिथि शिक्षक है वो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समीप धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप लगातार यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये विधानसभा मार्च को लेकर यहाँ आए हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अतिथि शिक्षक प्राध्यापकों को हटाने का फरमान सरकार वापस ले। उसके बाद आपको बता दें कि ये लोग जो है इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर की क्या वजह है कि वापस एक बार गांधी मूर्ति के पास आके आंदोलन कर रहे हैं। क्या वजह है? वजह है कि हम लोग 5 साल 6 साल से सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को समायोजन भी नहीं किया जा रहा और हिंदी के बहुत सारे हमारे साथी जो पूरे बिहार में उन लोगों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है उनको वापस लिया जाए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इन लोगों का समायोजन नहीं हुआ है उसको समायोजित करें और ये जो फरमान है सरकार का कि हटाने का उसे वो वापस ले। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है फिर से आज आंदोलन पे उतरे हुए आप लोग? जी, हम लोग नियमित के लिए आए हुए हैं। हम लोग सभी काम करते हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। हम लोग की सरकार हम लोग नियमित करे और कुछ साथियों को हटा रहे हैं और हम लोग सब 1 साल 4 साल 5 साल 8 साल काम कर चुके हुए हैं और फिर भी हम लोगों को हटाने की बात चल रही है। इसलिए हम लोगों से सरकार से मांग है कि हम लोग कम से कम नियमित करें। इनका कहना है कि हम लोग 4-5 साल से जो काम कर रहे हैं और अचानक से सरकार हमें हटाएगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैम, आप लोग आज वापस आंदोलन पे आए हुए हैं। हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी से हम लोग हैं, हम सभी अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। आज हम लोग का यहाँ पे सरकार से ये कहना है कि हम लोग को जिस तरह से वे रखे हैं उस तरह से हमेशा के लिए हम लोग की नौकरी को बरकरार रखें। हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग की नौकरी 65 वर्ष तक कर दी जाए। अभी हम लोग में बहुत ही उबाल आया है। कारण ये है कि कुछ हिंदी के गेस्ट फैकल्टी को हटाया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। एक तरफ आप नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी से हटा रहे हैं। आप कहते हैं हम बिहार में रोजगार देंगे, जो भी अभी सरकार है इनका शुरू से कहना था कि हम बिहार में रोजगार देंगे। तो जब आपने रोजगार दिए हुए तो उसको छीन कैसे रहे हैं? यानी कि आप अपने वादे पे पूरे नहीं हैं। फिर हम लोग को जो कि अपने बहुत ही अपना अच्छे तौर तरीके से सारे कॉलेजों में हम लोग अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो ये नीति सही नहीं ना है कि हटाया जाए। हम लोग की सेवा 65 वर्ष की जाए, सरकार से यही डिमांड है हम लोग का और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ अपना मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हम लोग का जो कार्यकाल है वो 65 वर्षों तक सरकार जैसे सभी और कर्मचारियों को 65 साल का मौका देती है कार्य करने का, इनको भी मिलना चाहिए। मैम, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम लोग समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ पर किया गया अपॉइंटमेंट किया गया और रातों रात हम लोग की नौकरी खत्म कर दी जा रही है। ये सही नहीं है। हम लोगों के कॉलेज ज्वाइन करने के कारण कॉलेज की जो स्थिति बदली है, पढ़ाई लिखाई का माहौल आया है, वो बिल्कुल नहीं था उस कॉलेज में, पहले कहीं नहीं था। हम लोगों ने पूरा माहौल बदल दिया और हम ही लोग को बदला जा रहा है। ये सही नहीं है हम लोग के साथ। जिस तरह से आयोग के तहत या बीपीएससी के तहत शिक्षकों की जो बहाली होती है, सहायक प्राध्यापकों की बहाली जो होती है, तो उसी तरह से पूरी बहाली की प्रक्रिया को पार करके हम लोग भी गेस्ट प्रोफेसर में हम लोगों की नियुक्ति हुई। एक सपना हमने देखा कि चलो हम गेस्ट के तौर पे आए हैं, अब आगे जाके हमारा नियोजन हो जाएगा, हम लोग भी परमानेंट हो जाएंगे। पर एक ऐसी दुर्घटना है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि रातों रात एक चिट्ठी निकलती है और जो आज हम कॉलेज में हैं, आज सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, रातों रात की चिट्ठी से हम अगले दिन बेरोजगार हो गए। यह तरीका सही नहीं है। तो गेस्ट अतिथि जो होते हैं वो तो अतिथि की तरह से होते हैं? जी नहीं, अतिथि की तरह नहीं होते हैं। हम लोग जब भी ज्वाइन करते हैं तो एक आशा रहती है, क्योंकि हम लोगों के पास सभी लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी सेवा देना और हम लोग पूरा काम जैसे एक परमानेंट टीचर करते हैं वैसे ही सारा काम हम लोग करते हैं। सब काम में हिस्सेदारी हम लोग लेते हैं। पर इस तरीक़ा से रातों रात हम लोगों को नौकरी से बेदखल करना, बेरोजगार कर देना, यह कोई न्याय की बात नहीं है।
सीट भी अभी खाली बच रहे हैं। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक अनुपात रेशियो होता है, सरकार ने उस नौकरी ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन तो रहा होगा ना? ओके था, लेकिन जब हमारी डिमांड है कि जब सीट्स खाली है तो हम क्लास वाइज पे, बट उसने मुझसे पूरा दिन 10 से 4 काम करवाया। अगर एक्टिविटी में हम लोग काम किए रहे सर, और फिर हम लोग को आश्वासन दिया गया और राताराती सर 1970 में जिस कॉलेज में स्थापना हुई 2 सीट का, क्या 2023 में क्या स्टूडेंट की संख्या नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना सर, बट उसने टीचर वही 1-2 रखा हुआ है। आखिर गेस्ट टीचर ही उसको शिक्षा को आगे बढ़ाया। जो कॉलेज में एक बच्चे नहीं आते थे, वो गेस्ट टीचर ने भर भर के बच्चे आया। हमने पढ़ाई का कोविड का दौरान यूट्यूब पर देखा जाए, सर्च किया जाए, हमारा गेस्ट टीचर ने कोविड के दौरान भी यूट्यूब के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा सर पढ़ाया गया। और उस गेस्ट टीचर को राताराती 11 बजे रात में हम लोग को नोटिफिकेशन किया और सुबह में हटा दिया गया। ये कहाँ का अन्याय है? उसने मानसिक रूप से हम लोग को प्रताड़ना किया। ये बहुत घिनौना मजाक किया है आयोग ने। तो ये गेस्ट फैकल्टी के जो शिक्षक हैं, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे और 65 साल तक हमारी नौकरी को पक्की करे। फिलहाल हमारे साथ बने और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।